बच्चा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। अब जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर में वो हमें पढ़ना है पॉलन पिस्टिल अट्रैक्शन। पॉलन पिस्टिल अट्रैक्शन का सिंपल सा मतलब होता है कि जो पॉलन ग्रेन है वो पॉलन ग्रेन मैच्योर एंथर से निकल के स्टिग्मा के ऊपर आ गया, ठीक है, यानी कि पॉलिनेशन हो गया। अब वो पॉलिनेशन चाहे विंड पॉलिनेशन हुआ हो, ठीक है, चाहे वाटर पॉलिनेशन हुआ हो, ठीक है, चाहे इंसेक्ट पॉलिनेशन हुआ हो, ठीक। तो पॉलन पिस्टिल अट्रैक्शन का मतलब होता है कि जो पॉलन ग्रेन है वो पॉलन ग्रेन मैच्योर एंथर से निकल के स्टिग्मा पर आ गया। अब उसके बाद की कहानी देखेंगे। जैसे अगर आपको याद हो पुराने क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये ओवरी है, ठीक। ये वाला स्ट्रक्चर था स्टिग्मा, ये वाला स्ट्रक्चर है स्टाइल और ये वाला स्ट्रक्चर है ओवरी, ठीक है बच्चा। हमने क्या पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे कि सपोज़ कीजिए कि ये पॉलन ग्रेन है और ये कई सारे पॉलन ग्रेन जो है कि वही बाईसेल या ट्राईसेल स्टेज में इस स्टिग्मा पे आ गए। अब इसके बाद वाली कहानी क्या होगा, ये रेड से मैंने पॉलन ग्रेन बनाया है, ठीक है। इसी चीज़ को बड़े में हमने दिखाया है। बड़े में क्या दिखाया है कि ये ऊपर वाला पूरा स्ट्रक्चर स्टिग्मा हो गया, ये स्टाइल हो गया, ये ओवरी। आपको पता है कि बच्चा ओवरी के अंदर ओव्यूल मिलता है और ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक मिलता है, एम्ब्रियो सैक मिलता है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो मैंने ब्लैक से बनाया ये ओवरी, इस ओवरी के अंदर ओव्यूल, ये रहा ओव्यूल, और इस ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक, ये रहा एम्ब्रियो सैक 7 सेल प्लस 8 न्यूक्लियस का, ठीक है। इसी चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। हमने यहाँ पे पॉलन ग्रेन को दिखाना होगा जैसे छोटे से डायग्राम में हमने दिखाते हैं। सपोज़ कीजिए बच्चा कि यहाँ पे पॉलन ग्रेन आ गया, कई सारे पॉलन ग्रेन आ गया, ठीक, यहाँ भी आ गए पॉलन ग्रेन। अब होता क्या बच्चा, ये पॉलन ग्रेन यहाँ पे जर्मिनेट करना स्टार्ट करते हैं। कैसे जर्मिनेट करते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये पॉलन ग्रेन आए, पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन होना स्टार्ट हो गया, ठीक। उसी तरह ये पॉलन ग्रेन आया, इस पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया, ठीक। अब बच्चा होता क्या है, ये क्या है, पॉलन ग्रेन है। अब पहला पॉइंट बच्चा है, इधर हटाता हूं। पहला पॉइंट बच्चा, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन स्टार्ट अंडर द कल्चर मीडियम provided by स्टिग्मा। बच्चा होता क्या है, जैसे ही पॉलिनेशन हुआ, पॉलिनेशन का मतलब अब मेच्योर एंथर से पॉलन ग्रेन कहाँ पर आ गए, स्टिग्मा पर आ गए। अब इसके बाद होता क्या है, ये स्टिग्मा एक कल्चर मीडियम यहाँ पे प्रोवाइड करता है, यहाँ पे एक कल्चर मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि ये जो पॉलन ग्रेन आए हैं इन पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन स्टार्ट हो सके। जैसे अगर बाईसेल स्टेज में पॉलन ग्रेन आया है तो इस कल्चर मीडियम के हेल्प से वो ट्राईसेल में आ जाएगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन जो होगा वो ट्राईसेल से ही हो पाएगा ना। तो होता क्या है कि जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन
स्टार्ट अंडर द कल्चर मीडियम प्रोवाइडेड बाय स्टिग्मा। अच्छा, ये जो स्टिग्मा जो कल्चर मीडियम प्रोवाइड करता है, इस कल्चर मीडियम में होता क्या है? तो इस कल्चर मीडियम में लिपिड होता है, रेजिन होता है, स्टार्च होता है, बोरॉन आयन होता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि जो कल्चर मीडियम होता है, कल्चर मीडियम कौन प्रोवाइड कर रहा है? स्टिग्मा। इस कल्चर मीडियम में क्या मिलेगा? इस कल्चर मीडियम में लिपिड होता है, स्टार्च होता है, बोरॉन होता है, रेजिन होता है, ठीक है। इन्हीं 4 कंपोनेंट्स के हेल्प से इस पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन स्टार्ट होता है। अच्छा, कोई एक पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन होगा और वो पॉलन ट्यूब से लेंथ बनता जाएगा, पॉलन ट्यूब का लेंथ बढ़ता जाएगा और फाइनली यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा किसी एक का, ठीक है। अगला पॉइंट बच्चा, अगर मैंने सपोज करो कि ये पॉलन ट्यूब का लेंथ बढ़ना स्टार्ट हुआ, सपोज करो बच्चा इस पॉलन ट्यूब का लेंथ बढ़ना स्टार्ट हुआ, ठीक। ये क्या है? ये पॉलन ट्यूब है। अब आपको पता है कि इस पॉलन ट्यूब में सबसे आगे जो मिलेगा, इस पॉलन ट्यूब के अंदर सबसे आगे जो मिलेगा ये तो कहलाएगा ट्यूब न्यूक्लियस, और इस ट्यूब न्यूक्लियस के बाद यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे जिसे हमने बोला था मेल गैमेट। तो 2 मेल गैमेट होगा और एक ट्यूब न्यूक्लियस होगा। ट्यूब न्यूक्लियस सबसे आगे की तरफ होगा, ठीक। अब बच्चा देखिए क्या होता है, अगर आपसे कभी पूछा गया है कि ये जो पॉलन ट्यूब का लेंथ है ये किस पे डिपेंड करेगा, तो जितना लेंथ ऑफ स्टाइल होगा उसी पे तो डिपेंड करेगा। भाई स्टाइल जितना लंबा होगा उतना लंबा पॉलन ट्यूब होगा, तो हम बोल सकते हैं कि इस पॉलन ट्यूब का लेंथ इस स्टाइल पर डिपेंड करेगा। तो अगला हमारा पॉइंट है द लेंथ ऑफ पॉलन ट्यूब डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ स्टिग्मा। जितना ज़्यादा स्टिग्मा का लेंथ होगा उतना ज़्यादा पॉलन ट्यूब का भी लेंथ होगा, ठीक है। तो पॉलन पिस्टिल अट्रैक्शन का सिंपल सा मतलब हुआ कि जो पॉलन ग्रेन है वो पॉलन ग्रेन मैच्योर एंथर से निकल के कहाँ आ गए? स्टिग्मा पे आ गए हैं, ठीक है। अब होता क्या है, ये स्टिग्मा एक कल्चर मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि इस पॉलन ग्रेन का ग्रोथ हो सके। तो जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन स्टार्ट अंडर द कल्चर मीडियम प्रोवाइडेड बाय स्टिग्मा। अच्छा, ये स्टिग्मा जो कल्चर मीडियम प्रोवाइड करता है उस कल्चर मीडियम में लिपिड, स्टार्च, बोरॉन, रेजिन मिलता है, ठीक है। उसके बाद इस जो पॉलन ट्यूब का लेंथ होता है, ये पॉलन ट्यूब का लेंथ डिपेंड करेगा स्टाइल में। अगर यहाँ पे 10 पॉलन ग्रेन आया तो कोई एक ही पॉलन ग्रेन इस एम्ब्रियो के साथ फर्टिलाइजेशन होगा, जो यहाँ पे एग सेल होगा। अच्छा, इस ओव्यूल का स्ट्रक्चर हम पढ़ लिए हैं। अब हमें इसमें पता है कि ये वाला पार्ट हमारा है एंटीपोडल सेल, ठीक। उसके बाद में ये वाला कहलाएगा सेंट्रल सेल, ठीक। उसके बाद में बच्चा ये वाला पार्ट हमारा कहलाएगा एक सेल, ठीक। और लास्ट ये वाला पार्ट कहलाएगा सिनर्जिट, ठीक। अब बच्चा होता क्या है कि ये जो पॉलन ट्यूब है और इस पॉलन ट्यूब के सबसे आगे की तरफ ट्यूब न्यूक्लियस है, ठीक है। ये पॉलन ट्यूब जो ऊपर से आ रहा है, ये पॉलन ट्यूब
या तो ये सिनर्जिड या तो ये वाला सिनर्जिड, दोनों सिनर्जिड में से किसी एक सिनर्जिड में इंटर करेगा। किसके थ्रू? फिलीफॉर्म अपरेटस के थ्रू, जो कि यहाँ पे होते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनके हेल्प के थ्रू। ठीक है, जैसे ही ये पॉलन ट्यूब इस एक सिनर्जिड के अंदर इंटर करेगा, ये ट्यूब न्यूक्लियर डीजनरेट कर जाएगा। उसके बाद जो दो मेल गैमेट होंगे, एक मेल गैमेट का फ्यूज़न इस एक सेल के साथ होगा और एक मेल गैमेट का फ्यूज़न इस सेंट्रल सेल के पास होता है। वो हम आगे देखेंगे फर्टिलाइजेशन वाले प्रोसेस में। अभी पॉलन पिस्टिल अट्रैक्शन इतना ही होता है, ये आपको याद होना चाहिए। ओके बच्चों, कुछ चीज़ें मुझे आपको बतानी है, जैसे पोरोगैमी क्या होता है, मीज़ोगैमी क्या होता है, चलाजोगैमी क्या होता है। अगर बच्चा पॉलन ट्यूब का एंट्री हो किधर से, माइक्रोपाइल साइड से, तो उसे पोरोगैमी कहते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन होता है। सेम उसी तरह अगर बच्चा पॉलन ट्यूब का एंट्री हो चलाजल साइड से, तो उसे चलाजोगैमी कहते हैं। अगर पॉलन ट्यूब का एंट्री आपके इंटेगमेंट साइड से हो तो उसे मीसोगैमी कहते हैं। तो ये पोरोगैमी या चलाजोगैमी, मीसोगैमी क्या है, इसे हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ठीक है, वैसा बच्चा सबसे पहले सपोज़ कीजिए जो अंदर वाला मैंने बॉक्स बनाया है, इस अंदर वाले बॉक्स का मैंने लेबलिंग करता हूँ। ये जो मैंने अंदर वाला बॉक्स बनाया है, इसे मैं बोलता हूँ एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक। आपको पता है कि ये जो एम्ब्रियो सैक होता है, ये एम्ब्रियो सैक 7 सेल प्लस 8 न्यूक्लियस का होता है। ये एम्ब्रियो 7 सेल्ड प्लस 8 न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई का होता है। ठीक है, यानी इस एम्ब्रियो सैक के अंदर 7 सेल होंगे, 8 न्यूक्लियस होंगे, ये हम पढ़ चुके हैं। आइए सातों सेल बनाते हैं। ये जो ऊपर वाली 3 सेल मैंने बनाया, इसे बोलते हैं एंटीपोडल सेल। ये सब सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, एंटीपोडल सेल। ठीक, उसके बाद में बीच में एक सेंट्रल सेल होगा। इस सेंट्रल सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस होंगे, जिनको हमने पोलर न्यूक्लियाई बोला था। तो ये रहा सेंट्रल सेल। अच्छा, सेंट्रल सेल का केवल प्लॉइडी डिप्लॉयड होता है। ठीक है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है उससे पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। जब ये फ्यूज़ हो जाते हैं तो सेकेंडरी न्यूक्लियाई बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चा इधर ये 2 सिनर्जिड होते हैं। ये 2 सिनर्जिड वाला सेल हो गया। ठीक है, इस सिनर्जिड के अंदर फिलीफॉर्म अपरेटस मिलते हैं। इस सिनर्जिड के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं, जिसे फिलीफॉर्म अपरेटस बोलते हैं। तो ये सिनर्जिड के अंदर क्या मिला, फिलीफॉर्म अपरेटस। ठीक है, उसके बाद बच्चा बाहर की तरफ यहाँ पे एक सेल होता है। तो ये एक सेल रहा। अच्छा, ये वाला स्ट्रक्चर तो पूरा एम्ब्रियो सैक हो गया, 7 सेल प्लस 8 न्यूक्लियस, 3 एंटीपोडल सेल, 1 सेंट्रल सेल 4, एक सेल 5, 2 सिनर्जिड, 7 सेल हो गया। 8 न्यूक्लियस इसलिए क्योंकि यहाँ पे डबल न्यूक्लियस होता है, जिसे पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब बच्चा होता क्या है, इस एम्ब्रियो सैक के बाहर
जो लेयर होती है बाहर वाली, इस लेयर को बोलते हैं न्यूसेलस। ठीक। ब्लैक पेपर और बीट रूट के केस में जो न्यूसेलस होता है यही कन्वर्ट हो जाता है पेरिस्पर्म में। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूसेलस से। अब बच्चा ये जो दो लेयर बचा ये इंटेगमेंट होता है, तो बाहर वाली को हम लोग बोलते हैं आउटर इंटेगमेंट, आउटर इंटेगमेंट, और अंदर वाले को इनर इंटेगमेंट बोलते हैं। जबकि हमने पढ़ा था कि कैस्टर और लीची के केस में थर्ड इंटेगमेंट भी मिलता है, जबकि लीची के केस में जो थर्ड इंटेगमेंट लेयर होता है उसका नाम होता है एरिल। ये सब सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर था एक ओब्यूल का। ठीक है, अब बच्चा होता क्या है कि पॉलन ट्यूब का एंट्री किधर से हो रहा है। मोस्टली या मोस्ट कॉमन जो होता है पॉलन ट्यूब का जो एंट्री होता है वो माइक्रोपाइलर साइड से होता है। अगर हमने एंटीपोडल सेल को ऊपर दिखाया है तो ऊपर वाला हमारा चलाजल साइड होगा, यानी ये वाला जो साइड होगा, ये वाला साइड चलाजल साइड होगा, यानी चलाजा होगा। ठीक है, और इधर वाला साइड माइक्रोपाइल होगा। हम बना देते हैं, इधर कहीं पे फ्यूनिकुलस होगा। ठीक, तो ये वाला स्ट्रक्चर तो फ्यूनिकुलस होगा। ठीक, यानी अगर इधर चलाजल है तो ये वाला साइड क्या होगा, माइक्रोपाइल साइड कहलाएगा, यानी ये वाला साइड माइक्रोपाइलर साइड होगा, माइक्रोपाइल साइड होगा। ठीक, तो एक चलाजल साइड हो गया, एक माइक्रोपाइल साइड हो गया। अब बच्चा होता क्या है, पॉलन ट्यूब का जो एंट्री होता है, अगर इस माइक्रोपाइलर साइड से पॉलन ट्यूब का एंट्री हो, सपोज कीजिए पॉलन ट्यूब का एंट्री कुछ इस तरीके से हो। ठीक, ये क्या मैंने बनाया, ये मैंने बनाया पॉलन ट्यूब। अच्छा, ये पॉलन ट्यूब इंटर कर रहा है किधर से, माइक्रोपाइलर साइड से, तो इसी चीज़ को बोलते हैं पोरोगैमी। ठीक है, अब हमें पता है कि इस पॉलन ट्यूब में सबसे बाहर की तरफ ट्यूब न्यूक्लियस होगा और बाद में दो मेल गैमेट यहाँ पर होंगे। ठीक है, तो ये तो ट्यूब न्यूक्लियस होगा, ट्यूब न्यूक्लियस होगा, और ये दो मेल गैमेट होंगे। ठीक, तो इस पॉलन ट्यूब का जो एंट्री हो रहा है वो माइक्रोपाइलर साइड से हो रहा है, तो इस चीज़ को हम बोलेंगे पोरोगैमी। पोरोगैमी का मतलब क्या हुआ, हम लिख देते हैं, आप एक लाइन में स्टेटमेंट यहीं पे लिख देते हैं कि एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब थ्रू किधर से, थ्रू माइक्रोपाइलर साइड आर कॉल्ड पोरोगैमी। तो ये होता है पोरोगैमी। तो पोरोगैमी का सिंपल सा मतलब है कि अगर इस पॉलन ट्यूब का एंट्री हो माइक्रोपाइलर साइड से तो इस कंडीशन को हम पोरोगैमी कहेंगे। सेम इसी तरह बच्चा, अगर पॉलन ट्यूब का एंट्री हो चलाजल साइड से, सेम उसी तरह इसमें भी सबसे पहले ट्यूब न्यूक्लियस होगा, बाद में दो मेल गैमेट होंगे। ठीक है, आगे वाला ट्यूब न्यूक्लियस, पीछे वाले दो मेल गैमेट, लिख देता हूँ, ये दो मेल गैमेट होंगे। और ये वाला ट्यूब न्यूक्लियस कहलाएगा। तो इधर जो पॉलन ट्यूब का एंट्री हो रहा है वो चलाजल साइड से हो रहा है, तो इसे चलाजोगैमी बोलेंगे। यानी इधर हम लिख सकते हैं अगर बच्चा यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब थ्रू
चलाजल साइट या चलाजा साइट इज नोन एज चलाजोगैमी। तो एक पोरोगैमी हो गया और एक चलाजोगैमी। ठीक है, तो आपको बस ये ध्यान में रखना है ना कि पॉलन ट्यूब का एंट्री किधर से हो रहा है। अगर पॉलन ट्यूब का एंट्री माइक्रोपाइल साइड से हो रहा है तो पोरोगैमी, अगर पॉलन ट्यूब का एंट्री चलाजल साइड से हो रहा है तो चलाजोगैमी। उसी के साथ साथ बच्चा, अगर आपके पॉलन ट्यूब का एंट्री इंटेगमेंट साइड से हो जाए, चाहे इधर से हो जाए चाहे इधर, ये आउटर और इनर इंटेगमेंट है ना, तो अगर इंटेगमेंट साइड से हो जाए, चाहे इधर से हो जाए चाहे इधर से, अगर पॉलन ट्यूब का एंट्री इस इंटेगमेंट साइड से हो जाए तो क्या बोलेंगे। अच्छा, इधर भी सबसे पहले ट्यूब न्यूक्लियस होगा, फिर 2 मेल गैमेट होंगे, यही तो होगा। तो इधर क्या हो रहा है, इधर हो रहा है एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब थ्रू इंटेगमेंट साइड आर कॉल्ड, क्या बोलेंगे, मीसोगैमी बोलेंगे, मीसोगैमी। ठीक है, तो अगर आपके पॉलन ट्यूब का एंट्री इंटेगमेंट साइड से हो तो मीसोगैमी बोलेंगे, अगर पॉलन ट्यूब का एंट्री चलाजल साइड से हो तो चलाजोगैमी बोलेंगे, अगर पॉलन ट्यूब का एंट्री इस माइक्रोपाइलर साइड से हो तो पोरोगैमी बोलेंगे। ठीक है बेटा, ओके।